वेलकम बैक टू एसएससी। मैं हूं के सिन्हा और आज का टॉपिक होगा वॉइस। और इस वॉइस से 12th के एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, वॉइस के कितने टाइप हैं? वॉइस के मेनली दो टाइप हैं। सबसे पहले कितने टाइप हैं? तो दो टाइप के वॉइस होते हैं। कितने टाइप के? मेजरली दो टाइप। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। पहला कौन सा? एक्टिव वॉइस है। दूसरा कौन सा है? पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंशिएट कैसे पता करें? तो डिफरेंशिएट पता करने का सबसे सिंपल वे है कि देखेंगे उसके सब्जेक्ट को। इसको, इसके सब्जेक्ट को। यदि इसका सब्जेक्ट डूअर है, इसका सब्जेक्ट क्या हो? डूअर हो, यानी डूअर का सेंस हुआ, डूअर का मीनिंग हुआ यदि सब्जेक्ट किसी काम को खुद से करे। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया काम खुद से हो रहा है। तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अपना काम खुद से करे उसे हम बोलेंगे डूअर। तो जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? नॉन डूअर हो। डूअर मतलब क्या? जो अपना काम खुद से करे, अपना काम खुद से करे, खुद से करे उसको क्या बोलेंगे? डूअर बोलेंगे। जो अपना काम खुद से नहीं करे, खुद से नहीं करे उसे क्या बोलेंगे? तो नॉन डूअर बोलेंगे। डूअर ऐसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जो अपना काम खुद से करे करता है, और नॉन डूअर ऐसे सब्जेक्ट को बोलेंगे जो अपना काम खुद से नहीं करता है। तो वॉइस की मेजरली मेजरली कितने टाइप है? वॉइस की मेजरली दो टाइप है, एक्टिव वॉइस और दूसरा कौन सा है? पैसिव वॉइस। एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म सभी आते हैं, लेकिन वर्ब के पैसिव में केवल वर्ब के तीसरे फॉर्म आते हैं। एक्टिव वॉइस में केवल एक्टिव वॉइस में V1, V2, V3, V4, V5 सभी आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल और केवल क्या आते हैं? वर्ब के तीसरे फॉर्म आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। मतलब एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव बदलने के लिए दो तीन स्टेप है, जिस स्टेप के थ्रू आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला सब स्टेप ये है कि सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट को। मतलब जहां सब्जेक्टिव केस है वहां ऑब्जेक्टिव, जहां ऑब्जेक्टिव है वहां सब्जेक्टिव। जैसे यदि सब्जेक्ट है आई तो ऑब्जेक्टिव के इसका क्या हो जाएगा? मी। यदि सब्जेक्ट है वी तो वी के बदले क्या हो जाएगा? अस। यदि यू है तो यू के बदले क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यदि ही है तो हिम हो जाएगा। यदि सी है तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और यदि दे है तो दे के बदले क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ये एक्टिव से पैसिव में बदलने का पहला प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में बदलते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी मेन वर्ब है, जो भी मेन वर्ब है उसको हम V3 में बदल दें। किसमें बदल लें? V3 में। देखिए जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 यूज करेंगे। वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? वॉज या वेयर प्लस V3 यूज करेंगे। वर्ब के तीसरे फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? तो बीन प्लस V3 यूज करेंगे। वर्ब के चौथे फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? तो बिंग प्लस V3 यूज करेंगे। वर्ब के पांचवें फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? तो इज एम आर प्लस V3 का यूज करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव का पहला स्टेप ये है कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में। जैसे आई है तो मी होगा, मी के बदले आई हो जाएगा। वी है तो अस होगा, अस के बदले वी हो जाएगा। यू है तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। ही है तो हिम होगा, हिम के बदले ही हो जाएगा। सी है तो हर होगा, हर के बदले सी हो जाएगा। दे है तो देम होगा, देम के बदले दे हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो हमारा है मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब में एक्टिव में वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन पैसिव में हमेशा क्या होगा? पैसिव में हमेशा क्या होगा? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस
V3 ही होगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है कि आप V3 के बाद बाय का यूज करें। किसका यूज करें? बाय का यूज करें। जैसे हम आपको नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, एज फॉर एग्जांपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे हम एक्टिव का एक सेंटेंस लिखें। एक्टिव का सेंटेंस क्या है कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। हम इसको पैसिव में बदलेंगे। इसको किस में बदलेंगे हम? देखिए हम लोग बदलने वाले इसको पैसिव में। तो जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? पैसिव में। तो देखिए ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट को। वर्ब का कोई सा भी फॉर्म रहे उसको भी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 पे चेंज करना है। तो देखिए आई के बदले क्या आ जाएगा? ए मैंगो आ जाएगा। आई के बदले क्या आ जाएगा? ए मैंगो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बदले इज एम आर प्लस V3, इज एट का V3, इटेन। V3 के बाद क्या बोले हैं? तो बाय लगाना है। बाय के बाद क्या हो जाएगा? आई के बदले ए मैंगो आया, तो ए मैंगो के बदले क्या आ जाएगा? आई। आई तो डायरेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट यानी आई के बदले मी हो जाएगा। ये हो गया आपका किसका? V1 से। ये हो गया V1 से। अब देखिए यदि हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से लिखें, वर्ब के सेकंड फॉर्म से क्वेश्चन दे, जैसे आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। इस केस में देखिए क्या होगा? तो ये इस आई के बदले क्या हो जाएगा? ये ही आएगा, हिम आएगा। तो हिम तो डायरेक्ट नहीं आएगा, ही का हिम, तो हिम का भी क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव केस के बदले सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस के बदले ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आई के बदले हो गया ही। ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। V2 के लिए क्या हो जाएगा? वाज वेरी प्लस V3, तो ही वॉज, सी का V3 होता है, सीन। V3 के बाद बाय, आई के बदले मी हुआ, आई के बदले ही हुआ था, तो ही के बदले क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये वर्ब के सेकंड फॉर्म से देख लिए। अब जैसे देखिए, अब हम देखते हैं वर्ब के तीसरे फॉर्म से, वर्ब के तीसरे फॉर्म से यानी V3 से। जैसे आई हैव बीटेन हिम, आई हैव बीटेन हिम। इस केस में हम क्या करेंगे इसको? इस केस में देखिए आई के बदले क्या हो गया? ही हो गया। हैव है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैव। देखिए V3 है, तो V3 के लिए क्या बोले? बीन प्लस V3 बोले। V3 के लिए बीन प्लस V3 बोले। इसके बाद क्या दे दिए? बाय दे दिए। अब इस हिम के बदले क्या आ जाएगा? ये आई आएगा। तो आई का क्या होता है? मी होता है। आई का क्या होता है? तो मी होता है। चलिए आगे देखते हैं V4 के लिए भी। सबका एक एक तो देख लेते हैं ताकि बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा। यहाँ पे जैसे V4 के लिए, यू आर ईटिंग दिस फ्रूट, यू आर ईटिंग दिस फ्रूट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब हम इसको चेंज करेंगे ना, यहाँ पर भी सेम केस होगा। यू के बदले क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस फ्रूट, दिस फ्रूट। यहाँ पे फ्रूट सही कर लीजिए, दिस फ्रूट। इज एम आर का क्या रहेगा? इज एम आर ही रह जाएगा। V4 के बदले, इस V4 के बदले क्या बोले थे? तो बिंग प्लस V3 बोले थे। इसके बदले यही ना था, तो क्या हो गया? बिंग ईटेन, V3 के बाद बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो गया। ये हो गया V4 के लिए। अब देखते हैं आगे V5 के लिए भी देख ही लेते हैं। सारा केस देखा हुआ रहेगा तो कंप्लीट रहेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे सी कॉल्स मी, सी कॉल्स मी। इस केस में देखिए सी के बदले क्या हो गया? आई हो गया। सी के बदले आई हो गया। इसके बदले ये गया, इसके बदले ये भी आएगा। कॉल्स V5 है, V5 के लिए क्या बोले हैं? इज एम आर प्लस V3 हो गया। तो आई एम कॉल्ड बाय, सी का हर हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, पहला स्टेप ये होता है। हमने पहला स्टेप देखिए यहाँ पे, हमने पहला स्टेप में क्या बोला कि सब्जेक्टिव केस के बदले ऑब्जेक्टिव, यानी यदि ये दिया रहेगा इसके बदले ये देना है। सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव। मेन वर्ब के लिए क्या देना है आपको? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 देना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 देना है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? V3 के लिए क्या देना है? V3 के बाद क्या यूज करना है? V3 के बाद बाय का यूज करना है, और इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है।
तो प्रेजेंट में भी जो 4 टेंस है, जैसे सबसे पहला कौन सा होगा, देखिए सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला कौन सा होगा आपका, देखिए एक मिनट, सबसे सबसे पहला होगा कौन सा टेंस आपका, सबसे पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला कौन सा है, तो प्रेजेंट, सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1/V5, इसके बाद क्या देना है ऑब्जेक्ट, हमको अभी ऑब्जेक्ट तक ही मतलब रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसके लिए हम जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा, सो देखिए नॉर्मल सी बात है कि सब्जेक्ट के बदले क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब V1/V5 के लिए क्या बोले थे, इसका हम पैसिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसका हम पैसिव बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट हो गया, और V1/V5 के लिए दोनों का सेम होता है, तो EZMR प्लस V3 हो गया। V3 के लिए क्या बोले थे, बाय देने के लिए, अब बाय के बाद क्या बोले थे, तो सब्जेक्ट देने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, किसका, पैसिव का। देखिए सबसे पहला क्या हो गया पैसिव का। अब ये ध्यान देना है, अब ये ध्यान ये देना है, जैसे सेंटेंस दिया रहेगा, सबसे पहले ये तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से एग्जांपल ले लीजिए, राम बेट्स श्याम, ठीक है पहला। दूसरा दिया रहेगा दे ईट दीज मैंगोज, दे ईट दीज मैंगोज। अब सबसे मेन बात, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा मेन वर्ब के बाद, हमेशा क्या रहेगा मेन वर्ब के बाद। जैसे इसमें बिट्स है, तो बिट्स के बाद क्या है श्याम है, तो ये श्याम हो गया ऑब्जेक्ट, तो श्याम को हम ले आए राम की जगह पर, क्योंकि सब्जेक्ट के बदले तो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक। राम की जगह पर श्याम आ गया, तो V5 है, तो V1 हो या V5 हो, दोनों के लिए क्या बोले EZMR प्लस V3 बोले, तो क्या हो गया श्याम इज बिट का V3, B10 हो गया, V3 के बाद बाय हो गया। अब क्या करना है, बाय के बाद राम का, तो ऑब्जेक्टिव किस राम ही हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। चलिए दूसरा, दूसरा में क्या है, दे ईट दीज मैंगोज, दीज मैंगोज ऑब्जेक्ट है, तो दे के बदले क्या हो जाएगा, इस दे के बदले, तो दीज मैंगोज इट V1 है, इट क्या है V1 है, V1 और V5 के लिए पैसिव फॉर्म EZMR प्लस V3 ही होता है। तो क्या हो गया आर इटेन बाय, दे का क्या हो गया, तो देम हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसका है, ये बोले किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम चलते हैं निगेटिव, अब देखिए किस पे चल रहे हैं हम लोग, अब चल रहे हैं निगेटिव की ओर, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होगा, सो भी देखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव का, आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव का निगेटिव क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद डू ऑब्लिक डज होगा, डज के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद V1 होगा, V1 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हम इतना लिख दिए, ठीक। अब चलते हैं इसके पैसिव में, पैसिव में तो जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट, वो नॉर्मल है, देखिए सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ये 3 स्टेप्स कंपलसरी होंगे चाहे किसी भी टेंस का हो। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद EZMR, EZMR के बाद नॉट, नॉट के बाद V1 के बदले V3, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक नया बात ये है, आपको एक नया बात पर ध्यान देना है, पहले इसको हम लिख देते हैं ताकि बॉक्स के अंदर रहेगा।
देखिए एक नया बात ये मिलता है आपको देखने को कि डू डज, डू और डज मिलना। तो ध्यान रखना यदि एक्टिव में क्या दिया हो, डू डज दिया हो, क्या दिया हो, डू डज दिया हो, तो पैसिव में क्या होगा, इज एम आर होगा। पैसिव में क्या होगा तो इज एम आर होगा। सिंपल सी बातें हैं। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट को रखा, डू डज के बदले इज एम आर को रखा, नॉट के बदले नॉट को ही रखा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बदले थर्ड फॉर्म रखा, और सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट को रखा। सिंपल है। अब हम देते हैं इस पर क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया जाए कि सी डज नॉट बीट हिम, सी डज नॉट बीट हिम। हम देखिए इसका यदि बनाएंगे, सेंटेंस यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा। अब ये है सब्जेक्ट, ये है डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको सब्जेक्ट के बदले किसको लेना है, ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो सी के बदले क्या आ गया, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। और डू डज के बदले क्या बोला, इज एम आर। तो इज नॉट V1 हो या V5 हो, सबके बदले क्या देना है, V3। तो B10 V3 के बाद बाय। अब हो गया हिम। तो हिम किसके बदले गया था, सी के बदले। तो हिम के बदले कौन आ जाएगा, सी आएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। बस आपको पॉइंट जो सबसे हाईलाइटेड जो याद रखनी है ना, पॉइंट ये याद रखना है, ये इस पॉइंट को याद रखना है कि डू डज के बदले क्या होता है। तो यदि एक्टिव में डू डज है तो पैसिव में क्या होगा, तो इज एम आर होगा। पैसिव में क्या हो जाएगा, तो इज एम आर होगा। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पे। चलिए अब हम लोग चलेंगे किस पे, तो अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव पे। सबसे हेडिंग क्या बनाना है, तो इंट्रोगेटिव हेडिंग बनाना है। अब इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, हमने बताया पिछले क्लासेस में, कई क्लासेस में आपको बताया कि इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव होता है यस नो इंट्रोगेटिव, और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है WH इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव जो होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाए। इसका स्टार्टिंग ग्रामेटिकली जो होगा वो किससे होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से होगा। लेकिन WH इंट्रोगेटिव जो होगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं होगा, बल्कि उसके आंसर्स होते हैं आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे क्या आप श्याम हैं, क्या आप श्याम हैं। तो यदि आप श्याम है तो बोलेंगे यस, नहीं है तो नो। लेकिन आपसे यदि यही पूछे आपका भाई श्याम क्यों नहीं है, तो क्या इसका आंसर हो सकता है यस या नो में, नहीं हो सकता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जिसका आंसर हाँ या ना में होगा यस नो बोलेंगे, जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं होगा उसको WH बोलेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव का यस नो इंट्रोगेटिव करेंगे। कौन सा करेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सो देखिए सबसे पहले क्या देना है, डू डज देना है। क्या देना है, डू और डज देना है। डू डज के बाद क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले फॉर्म देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है। क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना कि ये तो होना ही होना है। तो ये आपका क्या हो गया, किसका, एक्टिव का। अब हम इसका पैसिव करेंगे। पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाना बड़ी आसान है। देखिए वही बेसिक फॉर्मूला हमने पिछले जो निगेटिव था उसमें क्या किया था, डू डज के बदले क्या किया था, तो हम लोगों ने डू डज के बदले क्या था, इज एम आर। क्या किया था, इज एम आर कर दिए। सब्जेक्ट के बदले किसको रखते थे, ऑब्जेक्ट को। तो हम भी यहाँ पे सब्जेक्ट के बदले किसको रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को। V1 के बदले क्या रखते थे, V3 प्लस वाई रखते थे, V3 प्लस वाई रखते थे, रख देंगे। ये भी हो गया। अब बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बदले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को। सिंपल, कितना आसान है। जैसे देखिए आप, आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे दिया हो एज ए एग्जाम्पल, डू यू रीड दिस बुक, डू यू रीड दिस बुक, डू यू रीड दिस बुक। अब ये सबसे पहले समझना है कि यहाँ जो सेंटेंस है, ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, ये क्या है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
और दिस बुक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले डू डज के बदले क्या देते हैं, डू डज के बदले इज एम आर देते हैं। तो इज एम आर किसके अनुसार, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है दिस बुक, क्या देना है, दिस बुक। या ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो मान लीजिए अभी डू डज को हम साइड कर, क्या करते, साइड कर दिए, सबसे सिंपल। सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये है सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस बुक हो गया, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट हो गया। अब है V1 के बदले V3 प्लस बाय, V1 है रीड, तो रीड का V3 रीडे होता है, रीड प्लस बाय। अब क्या है, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, दिस बुक, दिस बुक है, दिस बुक के बदले सब्जेक्ट क्या है, यू है सब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या यू ही होता है। अब बच गया डू डज, तो डू डज जो बच रहा है ना, इस डू डज के बदले क्या करना है आपको, डू डज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। हमारा अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा अब सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। इजेएमआर के अकॉर्डिंग दिस बुक में क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, हम अब इससे एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अब देखते जाइए। देखिए एक और क्वेश्चन, इससे आपको एक और क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपको और बेहतर तरीके से जो है आए। जैसे डज सी कुक दिस फूड, डज सी कुक दिस फूड। अब इसमें देखिए हम डू डज को भी साइड करते हैं, ये है सब्जेक्ट, ये है V1 और ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बदले क्या आ जाएगा, दिस फूड आ जाएगा, दिस फूड आ गया। ये V1 है, V1 के बदले V3 प्लस बाय देना है, कुक्ड V3 के बाद बाय देना है। अब सर ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले क्या है, सब्जेक्ट, सी का क्या होता है, हर होता है, इधर का काम हो गया, बच गया डू डज, डू डज के बदले इज एम आर। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो दिस बुक सिंगुलर है इसीलिए क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, तो इज हो जाएगा। सिंपल नॉर्मल सी बातें हैं। चलते हैं अब अपने लोग WH में, चलिए अब चलते हैं WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में जो एक्टिव है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सो देखिए WH इंट्रोगेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले होगा WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे पैसिव में चेंज तो देखिए क्या कैसे होगा। तो हम पैसिव में बदल रहे हैं इसको, ध्यान रखना है कि WH वर्ड के बदले WH वर्ड पैसिव में भी सेम होता है। एक्टिव में यदि WH वर्ड जो है वही WH वर्ड पैसिव में भी सेम टू सेम हो जाएगा। बस डू डज के बदले क्या होगा, इज एम आर होगा, डू डज के बदले क्या हो जाएगा, इज एम आर होगा। अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, V1 के बदले V3 प्लस बाय हो गया, बाय के बाद जो सब ऑब्जेक्ट है उसके बदले क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हम इस पे एग्जांपल दें तो कैसे होगा। इस पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे हाउ डू यू रीड दिस बुक, हाउ डू यू रीड दिस बुक। अब सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन WH वर्ड है, कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका हो गया WH वर्ड, ये हो गया WH वर्ड, डू डज है हेल्पिंग वर्ब, सब यू है सब्जेक्ट, रीड है V1 और दिस बुक है ऑब्जेक्ट। हम जो चीज जैसे था वैसे ही चेंज कर रहे हैं। WH वर्ड के बदले देखिए क्या दिए हैं, WH वर्ड, तो हाउ के बदले क्या रह गया, हाउ रह गया। ठीक है, हाउ, डू डज के बदले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, मतलब ये जो सब्जेक्ट दिस बुक बनेगा नॉर्मली देख लीजिए क्या हो जाएगा, एज, यू के बदले दिस बुक, रीड का V3 तो रीड ही होता है, V3 के बाद बाय देना है, दिस बुक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आएगा, यू का ऑब्जेक्टिव किस, यू ही होता है। अभी हम लोगों ने जितना टॉपिक देखा है, सबसे पहले देखा किसके बारे में, तो वॉइस के बारे में। किसके बारे में, तो वॉइस के बारे में। वॉइस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। दोनों में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, एक्टिव जो है उसका सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव जो है इसका सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूअर एंड नॉन डूअर, तो डूअर हम उसे कहेंगे जो अपना काम खुद से करेगा,
ठीक है। हम नॉन डूअर उसे बोलेंगे जो अपना काम खुद से नहीं करेगा। एक्टिव पैसिव सबसे पहले हम देखें किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिव से पैसिव में बदलने के मेन रूप से तीन स्टेप है। पहला स्टेप ये कहता है जो सब्जेक्टिव केस है। क्या है? जो सब्जेक्टिव केस है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, एक बार बैक ले जा करके यहाँ पे, जो सब्जेक्टिव केस है, इस सब्जेक्टिव केस के बदले क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। और यदि ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो उसके बदले सब्जेक्टिव होगा। और किस वर्ड के बदले क्या होता है वो हम लिख दिए हैं। दूसरा है मेन वर्ब के बदले हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होगा। अब V1 है तो इज एम आर प्लस V3, V2 है तो वाज वे प्लस V3, V3 है तो बीन प्लस V3, और V4 है तो बिंग प्लस V3, V5 है इज एम आर प्लस V3। और तीसरा स्टेप क्या था कि V3 के बाद आपको बाय लगाना। V3 के बाद क्या लगाना? बाय लगाना। तो हम लोग इस वीडियो में देखे हैं प्रेजेंट वॉइस का इंट्रोडक्शन देखे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव का एक्टिव टू पैसिव देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे टेंस से, यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब जो भी नेक्स्ट टेंस होंगे हम उसके एक्टिव टू पैसिव देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं के सिन्हा, जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।